जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबकॉन्शियस स्टडी में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में जैन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और ऑनलाइन क्वेश्चन देखे थे। आज हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास के बाद थ्योरिकल नॉलेज के बाद लास्ट में आपको मिलेंगे 199 क्वेश्चन और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बुद्धिज्म। तो हम आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में क्या है, बौद्ध धर्म का प्रारंभ कैसे हुआ, तो हम सबसे पहले देखेंगे। बौद्ध धर्म का जो प्रारंभ है महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन क्षत्रिय शाक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता महामाया कोलीय वंश की थी। जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई, अर्थात जब इनका जन्म हुआ इनके 7 दिन बाद जन्म के महामाया की मृत्यु हो गई। जो इनकी मौसी थी गौतमी, इनका पालन पोषण किया। गौतमी इनकी सौतेली माँ थी जो इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा गोपा बिंबा बंदकंचना नामक अति सुंदरी से हुआ था। ये उनके उपनाम है जो यशोधरा नाम से ज़्यादा फेमस है। अर्थात जो इनका विवाह हुआ 16 वर्ष की एज में यशोधरा से हो गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि शाक्य मुनि भी कहते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान 4 अवस्थाओं को देखा था, जिसे गरीब, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और शव, अर्थात इन चार अवस्थाओं के व्यक्तियों को देखा था तथा एक सन्यासी को देखा था, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हुई। ये 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिए, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अर्थात जब बौद्ध धर्म कोई बौद्ध भिक्षु घर त्यागता है तो उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इन्होंने अलारकलाम, ये क्वेश्चन आता है, इन्होंने अलारकलाम से शाक्य दर्शन अर्थात वैशाली में तथा रुद्रकराम राजगृह में से योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में मृगदाब वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। वहां एक कन्या ने इनसे कहा कि बीड़ा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए और इतना भी कम न खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने सारनाथ से उरुबेला चले आए और तपस्या करने लगे। यहाँ इन्हें निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित है। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। जो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी। उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपयु तथा मल्ली थे। महात्मा बुद्ध ने
कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन, महात्मा बुद्ध जो अपने सत्य वचन दिए 4 हैं। वो संसार दुखों से भरा है। दूसरा है सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। कारण दुख का तीसरा है दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। अगर आपको इच्छा हो रही है, अगर आप किसी चीज की इच्छा करते हैं वो पूरी नहीं होती है तो आपको दुख होता है। तो इन्होंने बोला दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अर्थात इन्होंने बताया कि अगर इच्छा पर नियंत्रण आपने पा लिया तो फिर आपको कोई दुख नहीं हो सकता, क्योंकि दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा है, और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इन्होंने 4 सत्य वचन दिया। अष्टांगिक मार्ग, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी दिए, जो इनके अष्टांगिक मार्ग हैं, अर्थात ये इनके अष्टांगिक मार्ग हैं। तो पहला जो है सम्यक दृष्टि, अर्थात राइट ऑब्जर्वेशन। सम्यक दृष्टि मतलब आपको सही चीजें को दृष्टि से देखना, सही चीज ऑब्जर्व करना है, इनका मतलब ये हो। दूसरा है सम्यक संकल्प, अर्थात राइट डिटर्मिनेशन। दूसरा है सम्यक वाणी, सही स्पीच, सही बोलो, सत्य बोलो, राइट स्पीच। तीसरा सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, मतलब सही कार्य करना, सही कर्म बोलना। सम्यक आजीव, राइट लिवलीहुड। ठीक है, सम्यक व्यायाम, राइट एक्सरसाइज। सम्यक स्मृति एवं राइट मेमोरी। सम्यक उपाधि, राइट मेडिटेशन। ये इनके द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग हैं, अर्थात फोल्ड पाथ है 8। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंट में कि महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग, बीच का रास्ता दिया। कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके, और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर भी संतुष्ट ना हो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मानना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा कि अगर आप अपनी इच्छा पर कंट्रोल करते हैं, अगर इच्छा को अपने मार देते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होगा। अर्थात पुनर्जन्म नहीं होगा तो क्या मिलेगा? आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने से मना किया था जिसे सील कहते हैं। 10 ऐसी बातें करने से मना किया था जिन्हें सील कहते हैं, जो हमारे ये हैं। सील की संख्या 10 है, जो अपने अनुयायियों को मना किया था कि ये आपको नहीं करना है। 10 सील महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए 10। पहला आपका अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा अस्तेय मतलब चोरी ना करना, चौथा अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा मद्य सेवन ना करना, चौथा असमय भोजन ना करना तथा समय समय पर भोजन करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, आठवां धन संचय ना करना, नौवां स्त्रियों से दूर रहना, और 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। इन्होंने 10 चीजें नहीं करना चाहिए। तो अरे सत्य सत्य तो बोलना चाहिए, अर्थात ये 10 चीजों को ध्यान रखना है। 10 चीजें क्या दिया? अनुयायियों को अपने दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। गौतम बुद्ध उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। उदयन के शासन काल में बुद्ध धर्म के अनुयायियों 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक क्या होते हैं? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? भिक्षुक। अच्छा, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो संन्यास ग्रहण किए हैं उनको क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म में भिक्षुक। उपासक क्या होते हैं? गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति उपासक होते हैं। अर्थात जो गृहस्थी को साथ में रख करके बौद्ध धर्म को अपनाए उनको क्या बोलते हैं? उपासक। बौद्ध धर्म के 3 दर्शन, मतलब महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। एक होता है अनेश्वरवाद। अनेश्वरवाद मतलब अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा शून्यवाद। शून्यवाद कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वशक्तिमान है। तीसरा जो इन्होंने दर्शन दिया वो है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद संसार की सभी वस्तुएं
कुछ ही समय के लिए हैं। इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। ये हो गया आपका क्षणिकवाद। नेक्स्ट आपका जो गौतम बुद्ध जी हैं, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों के त्रिरत्न कहते हैं। अर्थात बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न कहते हैं। जो 3 रत्न है, बुद्ध, संघ, धम्म। जैसे आपने देखा बुद्धम शरणम गच्छामि, आपने सुना होगा। तो बुद्ध, संघ और धम्म ये त्रिरत्न है बुद्ध धर्म के। महात्मा बुद्ध का सबसे पहला शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 त्रिपिटक हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? ज्ञान भरा टोकरी। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? ज्ञान भरा टोकरी। तीनों क्या है? हमारे त्रिपिटक है। त्रिपिटक श्रीलंका में सिंगली भाषा में लिखा गया। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु क्या होती है? 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु क्या है? 15 वर्ष। बौद्ध धर्म अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें शुकर मांस अर्थात सुअर का मांस या जहरीली मशरूम खिला दिया। महात्मा बुद्ध उपदेश देते पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें सुअर का मांस या जहरीली मशरूम अर्थात खिला दिया। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें डायरिया हो गया और फिर यूपी के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जिन्हें महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इनके अंतिम संस्कार को मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग-अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिसे अष्ट महास्थान कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में हुई और इनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। चारों संगीति ऐसे हैं जो पहली संगीति हुई है वो 483 ईस्वी हुई है राजगीर में, राजा अजातशत्रु के समय। पुरोहित इसमें कौन थे? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति हुई है 383 बिफोर क्रिस्ट में, वैशाली में हुई है कालाशोक राजा के समय। इसके जो पुरोहित थे साबक मीर थे। तीसरी बौद्ध संगीति हुई है 255 ईस्वी पूर्व BC में। कौन से स्थान पर हुई है? पाटलिपुत्र में। इसके राजा कौन थे? किस राजा के समय? अशोक के समय। इसके जो पुरोहित थे मोंगलीपुत्तिस थे। चौथी जो हमारी बौद्ध संगीति हुई है बौद्ध धर्म की, वो हुई है प्रथम वर्ष अर्थात प्रथम सदी में, जो कुंडलवन नामक स्थान पर हुई है कनिष्क के राजा के समय। वसुमित्र इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। पांचवी हुई है 172 ईस्वी में। 172 ईस्वी से शताब्दी में हुई है। शताब्दी इसका स्थान है और अशोक द्वितीय इसके राजा थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इसके क्या थे? अश्वघोष उपाध्यक्ष। ऐसे इसके 5 क्या हुई हैं? बौद्ध संगीतियां हुई। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहला हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान में क्या किया है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह कार्यालय पुणे में स्थित है। महायान वाले क्या है? यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दे दिए। ये महायान वाले हैं। महायान आगे जाकर के ब्रजयान शाखा में टूट गई। ब्रजयान शाखा की बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी। ब्रजयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति को अपना लिया। चीन तथा थाईलैंड में ब्रजयान शाखा की अधिकता है। बिहार में भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रजयान शाखा की दीक्षा भी दी जाती थी। इसे धर्मपाल ने बनवाया था।
नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी, जिसके संस्थापक कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय में किसकी? महायान की शिक्षा, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। की शैलकृत गुफा में 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधिसत्व का अंकन मिला। नेक्स्ट है हमारा सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। गौतम बुद्ध को देवताओं का अर्थात देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है उसे जापानियों द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा में मूर्ति बोध गया में बन रहा है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली थी। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में मिला है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ है। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरितम को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की बुद्ध चरितम को कहा जाता है। भारत एवं एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा बौद्ध मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहास तिब्बत में है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश डिक्शनरी बोलते हैं इंग्लिश में, महाविभाष सूत्र को कहा गया। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक, कनिष्क, महायान, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र थे। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह गर्भ हाथी को दर्शाया गया, जन्म कमल, गृह त्याग घोड़ा, महाविनिष्क्रमण युवावस्था सांड, ज्ञान प्राप्ति बौद्ध वृक्ष संबोधन के लिए होता है। प्रथम उपदेश चक्र धर्म चक्र परिवर्तन, समृद्धि शेर के चिन्ह से, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप, महापरिनिर्वाण। नोट में देखेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। अर्थात ये जो तीन है जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु पूर्णिमा के दिन ही हुई, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता क्या समानता है? दोनों में मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया गया, ये समानता है। दूसरा, दोनों में मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया गया। तीसरा, दोनों में कर्मकांड का विरोध किए गए। दोनों में हिंदू धर्म से टूटे थे। ये समानता है दोनों में। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का, इसमें समझेंगे। नेक्स्ट में बौद्ध धर्म जैन धर्म में अंतर को आगे थोड़े देखेंगे, उसमें 3 पॉइंट समझे थे। जैन धर्म में पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बुद्ध धर्म ने क्या किया? इच्छा को बताया। इसमें बौद्ध धर्म में जैन धर्म में थोड़ा सा क्या अंतर है विशेष वो देखेंगे। जो जैन धर्म में पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया है, जबकि बौद्ध धर्म में इच्छा को बताया गया है। नेक्स्ट है जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग अपनाया गया। तीसरा है जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोलते हैं। जब जैन धर्म में कोई ज्ञान प्राप्ति कर लेता है तो उसको कैवल्य बोलते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में उसको मोक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोक्ष। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण पहला क्या है? जैन धर्म की भाषा प्राकृतिक थी जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। दूसरा पॉइंट है जैसे जैन धर्म में बहुत कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म में नियम सरल थे, इसलिए आगे बढ़ने का इसका रीजन रहा। तीसरा पॉइंट है कि जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। 4 पॉइंट है कि जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दे दिया, जबकि बौद्ध धर्म में इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था जो असभ्य प्रतीत होता था,
जबकि बौद्ध धर्म में निरस्त रहने का प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, जैन धर्म में केवल 2 ही संगीतियाँ हुई, वो भी 900 वर्ष अंतराल पर, 900 वर्ष अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई हैं, वो भी 100 वर्ष के अंतराल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट है, 6 हो गया। 7 पॉइंट है, जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पाल वंश, चीन एवं पूर्वी एशिया आदि। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के विनाश का कारण। पहला है, दोनों ही धर्म हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाकर आगे बढ़े हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों में भी कुरीतियां आ गई। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा कर्मकांड प्रारंभ कर दिए, इसलिए इनका विनाश का कारण यहीं से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है, दोनों धर्मों में हिंदू धर्म के वर्ण जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इनमें भी जातीय व्यवस्था आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, बौद्ध धर्म तथा जैन मठों के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार आदि इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर दिया। नेक्स्ट अब हमारा बौद्ध धर्म की जो सारी डिटेल्स है वो खत्म हो गई है। अब हम देखेंगे 1 लाइनर क्वेश्चन। 1 लाइनर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो 583 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोलीय वंश से, किससे, कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर में, कहाँ पर हुई, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम क्या है, मिंदेई। क्या नाम है, मिंदेई। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए, श्रावस्ती में। कहाँ पर दिए, श्रावस्ती में। विज्ञानवाद योगाचार्य की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में किसने की थी, मैत्रेयनाथ। किसने किया था, मैत्रेयनाथ। 7वीं शताब्दी में के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, वज्रयान। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है, अनुशासन। क्या बोलता है, अनुशासन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस स्थल पर बुद्ध की सर्वप्रथम तपस्या की थी, उरुवेला। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किया था कालाशोक ने। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ था, राइट आंसर है इसका, गंधार कला में। मरणोत्तर काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था, लगभग 18 बौद्ध ग्रंथों का। कितने, 18 बौद्ध ग्रंथों का। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बने होने के संकेत मिले, कनिष्क। किस, आंसर है कनिष्क। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की, आंसर है सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख हुआ है ललित विस्तार। कहाँ पर हुआ, ललित। बौद्ध धर्म के विरल हैं बौद्ध धर्म के विरल हैं बुद्ध धम्म एवं संघ, बुद्ध धम्म एवं संघ। नेक्स्ट है, कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन 2 भागों में विभाजित हुआ है, वैभाविक एवं सैद्धांतिक। इसका राइट आंसर है वैभाषिक एवं सैद्धांतिक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बुद्ध धर्म के उपदेशों का सार एवं उसकी या उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार कौन है, प्रतीत समुत्पाद। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध ने किसके विरोध पर संघ में महिलाओं का प्रवेश दिया, आनंद के विरोध पर। आनंद ने कहा था, संसारिक दुखों से मुक्त होने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही, अष्टांगिक मार्ग।
बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्यों को सभी प्रकार के आकर्षण एवं काया क्लेश से बचना चाहिए? मध्यम मार्ग का। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। कहाँ पर? राजगीर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा को बोध गया में है, 80 फुट बोध गया में निर्मित की गई है, वो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिला, वो मिला था ऋग्वेद में। सारनाथ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ, सांची, बोध गया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थित है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह क्या है? सांची। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है किससे? बुद्ध से संबंधित है ये। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। सर एडविन एर्डाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह है कनिष्क। कनिष्क राजा के युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। जिस देश में मतलब देश में जिस धर्म की लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह क्या है? बौद्ध धर्म। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे कहा गया है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है कहाँ से? गुप्त काल से। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि नाम से भी जाना जाता है इनको। बुद्ध का अंतिम वर्षाकांत कहाँ बिताया है? वो वैशाली में उन्होंने वर्षाकांत बिताया है। अंतिम अपना त्रिपिटक है बौद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को त्रिपिटक बोलते हैं। अशोकराम बिहार में स्थित है पाटलिपुत्र, मतलब अशोकराम विहार कहाँ स्थित है? बिहार पाटलिपुत्र में स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्यालय में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया वह है नागार्जुन। कौन है वो? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक। क्या है? माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। क्या विद्यमान था? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध अर्थात अहिंसा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्मों की विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। बौद्ध धर्म के विषय में सही उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च समाज कोटि को चुनौती दी। नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। क्लास ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, ज़्यादा क्लास ना लंबी हो जाए, इसी की वजह से हम पीवाईक्यू नहीं सॉल्व कर रहे हैं। पीवाईक्यू है 108 जो हम केवल पीवाईक्यू के
प्रैक्टिस सेट बना करके कल अपलोड कर देंगे। आज आपको थ्योरिकल नॉलेज लेना है, थ्योरिकल के बारे में सारी डिटेल्स लेनी है। 1 लाइनर क्वेश्चन हमने करवा दिया है और इसमें प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, यूपीपीएस, यूपीआईएस, एमपीपीएस से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, बौद्ध धर्म से पूछे होंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे इसी चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।